नमस्कार दोस्तों, आपने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से ये सुना होगा कि रेरा में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट किस तरीके की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस पर वो कहीं ना कहीं पिन पॉइंट नहीं कर पाते। शायद वो ग्राउंडेड टू द रियलिटी नहीं है। उन्हें अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करनी होती है, नेक्स्ट लीड्स खोजनी होती है। बट इस रियल एस्टेट एजुकेशनल सीरीज़ के माध्यम से जो भी रेरा में इम्प्रूवमेंट्स हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा। इस वीडियो सीरीज़ को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। अगर किसी रेरा कंसल्टेंट को जानते हैं तो उसे शेयर करें, रेरा चेयरमैन तक पहुंचाने की कोशिश करें। और ये रिफॉर्म्स सिर्फ हरियाणा रेरा नहीं बल्कि कुछ महाराष्ट्र रेरा, आपका गुजरात रेरा, जो भी अदर स्टेट्स के रेराज हैं, चाहे कर्नाटका हुआ, आंध्रा हुआ, इन लोगों को सीरियसली इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे कि वो बायर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को देखने जाते हैं, अपने ब्रोकर से बात करते हैं, बिल्डर के क्लोजिंग मैनेजर से बात करते हैं, फर्ज कीजिए अगर वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है और आप उसके लिए 5 लाख रुपीज़ दैट इज़ 5% एज अ बुकिंग अमाउंट दे करके आते हैं और अगले ही दिन आपको वो प्रोजेक्ट नहीं समझ में आ रहा होता, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपने गलत प्रोडक्ट परचेज कर लिया है और आप अपने ब्रोकर को या बिल्डर को कैंसिलेशन के लिए अप्रोच करते हैं, तो ऐसे केस में बिल्डर की तरफ से कम्युनिकेशन आता है कि कैंसिलेशन चार्जेस आर 10%, प्लीज़ पे 5% मोर सो दैट वी कैन प्रोसेस योर कैंसिलेशन। कितनी फूलिश चीज़ है ये। अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोचें तो 5 लाख रुपए और दे करके मैं कैंसिलेशन करूं, तो इस तरीके के क्लॉज बिल्डर के राइट्स को जरूर प्रोटेक्ट करते हैं बट बायर्स के राइट को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। ये एक वन साइडेड गेम मैं कहूँगा, स्पेशली इस रूल की वजह से। होना क्या चाहिए जो रिसेंटली महाराष्ट्र रेरा ने इम्प्लीमेंट किया, अलॉटमेंट लेटर इशू होने के 15 डेज के अंदर अंदर अगर अलॉटी कैंसिलेशन की इच्छा जाहिर करता है तो बिल्डर को पूरा पैसा रिफंड करना होगा। अगर 15 डेज से 6 वीक तक कैंसिलेशन की जाती है तो 1% आपको कैंसिलेशन अमाउंट चार्ज करना चाहिए और 2% जब तक कि बीबीए साइन नहीं हुआ है। और बीबीए साइन हो जाने के बाद जो भी बीबीए में लिखा हुआ है उसी हिसाब से कैंसिलेशन चार्ज होना चाहिए। अगर आप इंश्योरेंसेस की बात करें, वहाँ पर आईआरडीए स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को रेगुलेट करता है। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, हाउसिंग इंश्योरेंस, हाउसिंग लोन इंश्योरेंस, किसी भी तरीके की कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई अगर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी लेना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको रोल बैक का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर क्यों नहीं, जब हर एक तरीके की पॉलिसीज, इंश्योरेंस को खरीदने का आपको रोल बैक करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो यहाँ भी देना चाहिए। इस तरीके के इलॉजिकल क्लॉज एटलीस्ट हटने चाहिए। आजकल ईओआई का ज़माना है, ईओआई भी कुछ कुछ केसेस में बैंकेबल है। तो अगर आपको वो प्रोडक्ट ईओआई के बाद नहीं समझ में आया तो आपके राइट्स कितने हैं कि आप अगर अपना पैसा रिफंड चाहें महीने या 2 महीने में तो आपको मिले, राइट। तो उस तरीके की कोई चीज़ जो आपको फॉर्म पर साइन कराई जा रही है उसका मैं वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं रखता। अगर बिल्डर चाहे तो उसे 8-9 महीने 1 साल तक भी आपका पेमेंट रोक सकता है और उसकी अपॉर्चुनिटी आपको काफ़ी भारी पड़ेगी। ईओआई पर भी मैं बात करना चाहता हूँ, किसी दूसरे वीडियो में करूँगा कि ये ईओआई वाली चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद क्यों नहीं आती, बट इट इज़ आस्क ऑफ द आवर। ऐसे ही चीज़ें आजकल चल रही हैं। अगर आप ईओआईज नहीं सबमिट करेंगे तो आपका नंबर नहीं लगना। तो यस, अभी सबमिट करते रहिए। इसमें चैलेंजेस क्या हैं इस पर कभी और बात करेंगे। और अगर इस पॉलिसी से आपका बेनिफिट होता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक लिखें, फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, जैसा कि मैंने आपको बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।